मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना हिंदी का हम लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है लेसन का? लालची कुत्ता। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ और जिस तरह से पढ़ा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इसको। लालची कुत्ता। लालची का मतलब क्या होता है? लालची का मतलब है जो चीज़ आपके पास है उससे ज़्यादा की इच्छा करना, इसे लालच कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको आपके पास 5 टॉफीज़ हैं, लेकिन आपके मन में है कि मुझे 10 टॉफीज़ चाहिए, तो ये लालच हो गया कि आप 5 टॉफियों में संतुष्ट नहीं हुए, आपको और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर आपको आपके पापा ने 5 रुपये दिए तो आपको लेकिन 10 रुपये चाहिए, आप कह रहे हैं कि मुझे 10 रुपये दो, तो ये लालच हो गया। ठीक है, कि जो चीज़ है उससे ज़्यादा की इच्छा करना। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लालची कुत्ता कैसा है? वो कुत्ता लालची, वो लालच करता है हर चीज़ में। मतलब अगर कोई थोड़ी चीज़ मिले तो उसे नहीं चाहिए, उसे ज़्यादा चाहिए। और अगर उसे 2 रोटी देता है कोई तो कहेगा नहीं मुझे 4 तो रोटी चाहिए। तो ये लालच हो गया। देखते हैं लालची कुत्ता ये है कैसा। चलिए, एक कुत्ता था, नाम था उसका टॉमी। एक कुत्ता था, क्या नाम था उसका? गुड, टॉमी। वह बड़ा लालची था। वो कैसा था? बहुत लालची था वो। मतलब अगर उसको कोई एक रोटी देता तो उसको 2 रोटी चाहिए थी उसे। एक दिन की बात है, उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। एक दिन उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। उसने रोटी अपने मुंह में दबा ली। वह रोटी को मुंह में दबाए हुए एक पुल से नदी को पार कर रहा था। अब उसको एक रोटी मिल गई, रोटी उसने मुंह में दबा ली और वो एक नदी पे पुल बना हुआ है उसको पार कर रहा था। देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉमी ने नदी की ओर झांका। अब टॉमी चल रहा है आगे, रोटी मुंह में है। जैसे उसने नदी की ओर झांका ऐसे करके, तो क्या देखता है? नदी का पानी साफ था। नदी के पानी में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। अब नदी का पानी साफ होने की वजह से उसको नदी में एक कुत्ता दिखाई दिया। वह उसकी अपनी परछाई थी। वो कुत्ता कौन था? वो कोई कुत्ता नहीं था बल्कि उसी की परछाई थी। जैसे आप अगर पानी में खड़े हो तो आप ही की परछाई आपको दिखाई देती है पानी में, उसी प्रकार से। पर उसने उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया, लेकिन वो कुत्ता टॉमी समझ नहीं पाया कि कोई और कुत्ता है या उसी की परछाई है। लेकिन उसने क्या समझा कि ये कोई और कुत्ता है। उसे उस कुत्ते के मुंह में भी रोटी दिखाई दी। अब उस टॉमी को उस कुत्ते के मुंह में भी उस कुत्ते के मुंह में भी क्या दिखाई दी? रोटी दिखाई दी। जब उसने नीचे झांक कर देखा पानी में तो उसने देखा कि एक कुत्ता है और उसके मुंह में भी रोटी है। टॉमी के मन में लालच आ गया। अब टॉमी के मन में लालच आ गया। क्या लालच आया? वह उसकी रोटी भी खाना चाहता था। अब ये टॉमी लालच दिखाते हुए उसकी रोटी खाना चाहता था। ये हो गया लालच। ये अपने पास तो है लेकिन और चाहिए, इसे लालच कहते हैं। आगे क्या होता है? टॉमी ने उस कुत्ते पर झपटा मारा। झपटा मारने में उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह की रोटी पानी में गिर गई। अब टॉमी ने उस कुत्ते की तरह झपट्टा मारने की सोची, झपट्टा मारा। जैसे उसने झपट्टा मारा उसके मुंह खुल गया और उसके मुंह की जो रोटी थी वो पानी में गिर गई। वह अपनी रोटी से भी हाथ धो बैठा। अब जो उसके पास एक रोटी थी वो रोटी भी उसकी चली गई। देखा किस तरह से लालच की वजह से उसके पास जो रोटी थी वो भी चली गई। टॉमी परेशान हो गया, उसे तेज भूख लगी थी। लालच के कारण वह अपनी रोटी भी गंवा चुका था। अब टॉमी परेशान हो गया, क्यों? उसे बहुत भूख लगी थी और लालच के कारण उसकी जो रोटी थी उसके पास वो भी चली गई। अब मैं क्या करूं? टॉमी सोचने लगा। टॉमी सोचने लगा कि भाई अब क्या करें। तभी उसे एक औरत आती हुई दिखाई दी। तभी टॉमी को सामने से एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसके पास एक पोटली थी। उस औरत के पास क्या थी? एक पोटली। पोटली क्या होता है? एक बैग समझ सकते हैं आप, कपड़े का बना होता है, कपड़े से लिपटा हुआ। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये पिंक पिंक है, इसके बाद इसे पोटली कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
उस औरत ने पोटली में से एक रोटी निकाली और उसे टॉमी के सामने डाल दी। अब उस औरत ने क्या किया, अपनी पोटली में से एक रोटी निकाली और टॉमी के सामने डाल दी। टॉमी ने रोटी उठा ली और खा ली। टॉमी ने रोटी उठाई और खा ली। अब उसकी भूख मिट गई। अब वो संतुष्ट हो गया, उसकी भूख मिट गई। टॉमी ने प्रण लिया, टॉमी ने ये ठान लिया, ये निश्चय कर लिया कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। तो टॉमी ने क्या दृढ़ निश्चय लिया, ये उसने क्या संकल्प लिया, उसने ये डिसाइड कर लिया अब कि उसने ठान लिया कि अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपको जो भी मिले आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इच्छा करना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, आपको जो मिला है आप उसमें संतुष्ट रहिए, उसका भरपूर प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए उसका। ठीक है, लालच हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच के चक्कर में ज्यादातर हमारा नुकसान ही होता है, जिस तरह टॉमी का हुआ वैसे ही। ठीक है, तो आज से आप भी प्रण लीजिए कि आप भी कभी लालच नहीं करेंगे, आपको जो मिलता है आप उसमें संतुष्ट रहेंगे। चलिए शब्द ज्ञान देख लेते हैं। लालची, लालची कौन होता है? लालच करने वाला, जो लालच करता है उसे लालची कहते हैं। परछाई क्या होती है? छाया। ठीक है, प्रण पक्का इरादा, पक्का वादा करना, अपने आप से पक्का वादा कर लेना। परेशान दुखी होना, स्त्री मतलब औरत। गंवाना मतलब खो देना, जैसे टॉमी ने अपनी रोटी गंवा दी थी, मतलब टॉमी ने अपनी रोटी खो दी थी। चलिए बताइए, कुत्ते का नाम क्या था? कुत्ते का नाम टॉमी था। कुत्ते का स्वभाव कैसा था? वह लालची था। कुत्ता कहाँ से जा रहा था? नदी के ऊपर से, नदी के ऊपर बने पुल से जा रहा था। उत्तर लिखो। चलिए इसके उत्तर लिख लेते हैं अब हम। कुत्ता क्या चीज लेकर नदी पार कर रहा था? तो कुत्ता रोटी लेकर नदी पार कर रहा था। ठीक है, टॉमी को नदी के पानी में क्या दिखाई दिया? टॉमी को नदी के पानी में एक दूसरा कुत्ता दिखाई दिया जिसके पास रोटी थी। चलिए लिख लेते हैं इसका आंसर ताकि आप देखकर बुक में अपनी फिल कर सकें। देखिए अब यहाँ पे आपने आंसर्स देख सकते हैं, इस पर नोट कर सकते हैं यहीं सर ही। पहले का क्या आंसर है? कुत्ता मुंह में रोटी लेकर नदी पार कर रहा था। दूसरा, टॉमी को नदी के पानी में एक कुत्ता दिखाई दिया। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा वीडियो को और इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। टॉमी ने उसे क्या समझा? टॉमी ने उसे क्या समझा? टॉमी ने उसे दूसरा कुत्ता समझा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। कुत्ते की भूख कैसे मिटी? कुत्ते की भूख तब मिटती है जब एक औरत उसको एक रोटी लाकर देती है, तभी मिटती है उसकी भूख। चलिए इसका भी आंसर लिख देते हैं हम। तो कुत्ते की भूख जो है वो किस तरह मिटी? जब एक औरत ने टॉमी को एक रोटी दी तब उसकी भूख मिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। तो चलिए सही शब्द चुन लेते हैं। कुत्ता बड़ा डैश था। कुत्ता कैसा था? लालची, तो आप यहाँ पे लालची लिख दीजिएगा। सेकंड, टॉमी के मुंह में डैश थी। टॉमी के मुंह में क्या थी? रोटी, रोटी आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड, डैश का पानी साफ था। किसका पानी साफ था? नदी का। टॉमी को तेज डैश लगी थी। टॉमी को बहुत तेज क्या लगी थी? भूख, तो भूख आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो चारों को फिल कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं अब हम। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। तो ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही है उस पर हम टिक लगाएंगे। कुत्ता कैसा था? लालची, भूखा, चतुर या अच्छा? वो लालची था। कुत्ता किस प्रकार नदी पार कर रहा था? पैदल, पुल से, नाव से या दौड़कर? वो किस प्रकार नदी पार कर रहा था? पुल से। ठीक है, चलिए मूल्य मूल्य परक प्रश्न।
चलिए बताइएगा आप, क्या आप भी किसी वस्तु के लिए लालच करते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, करते हैं आप कभी किसी भी चीज़ के लालच करते हैं? नहीं करते ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। किसी भी चीज़ के लालच हमें नहीं करना चाहिए। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? नहीं। चलिए, लालच को बुरा क्यों कहा गया है? लालच को बुरा इसलिए कहा गया है क्योंकि लालच की वजह से हमें नुकसान होता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए लालच को बुरा कहा गया है। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं हम। लालच की वजह से नुकसान और परेशानियां होती है, इसीलिए लालच को बुरा कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आप यहाँ से देख के अपना आंसर लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आपके पेरेंट्स आपको समझा देंगे किस तरह होगा। ठीक है, लालच करने का परिणाम क्या होता है? तो लालच करने का क्या परिणाम होता है? अभी हमने जाना, लालच करने से हमें नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी क्या शिक्षा देती है? यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो मिला है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, उसी में खुश रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में एक जानवर कुत्ते के बारे में बताया गया है। आप सभी ने सुना, कुत्ते के बारे में बताया गया है। आप चार अन्य जानवरों के नाम लिखो। चलिए चार अलग अलग जानवरों के नाम लिख देते हैं हम। कौन कौन से होंगे, जरा जल्दी से सोचिए। सोचिए जल्दी से, कौन कौन से जानवर हो सकते हैं वो? तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? बिल्ली हो सकती है, खरगोश हो सकता है, हाथी और घोड़ा भी हो सकता है। तो ये चार जानवर हो गए। देखिए चारों जानवर हैं, ये किसी के नाम है, जानवरों के नाम है, तो इसको संज्ञा भी कहते हैं। हमने समझा था, पढ़ा था, संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाक्य बनाओ। चलो जल्दी से अब वाक्य बनाइए मुझे रोटी से। क्या वाक्य बना सकते हैं आप रोटी से? जल्दी से बनाइए, सोचिए। चलिए मैं बना देता हूँ वाक्य। आज मैंने 2 रोटी खाई। ठीक है, चलिए अगला, नदी से वाक्य बनाना है अब। क्या बनेगा नदी से? मेरे गांव में एक नदी है। मेरे गांव में एक नदी है। चलिए अब कुत्ता से बनानी है, एक वाक्य बनाना है हमको। ठीक है, चलिए बना देते हैं एक वाक्य कुत्ता से भी। चलिए क्या वाक्य बनाया है मैंने बनाया है, कुत्ता बहुत प्यारा जानवर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के इसको लिख लेंगे, लिख लेंगे ना? चलिए, एक अनेक, कुत्ता एक है तो कुत्ता बोलेंगे, एक से ज्यादा कुत्ता है तो कुत्ते हैं तो क्या बोलेंगे? कुत्ते। एक रोटी है तो रोटी बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो रोटियां। एक पत्ता है तो पत्ता बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो पत्ते। और एक लोटा है तो लोटा, एक से ज्यादा है तो लोटे। ठीक है, चलिए फिल कर देते हैं इसको भी। चलिए देख सकते हैं मैंने फिल कर दिया है, कुत्ता, कुत्ते, रोटी, रोटियां, पत्ता,
पत्ते, लोटा, लोटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करो और रंग भरो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डॉट डॉट बने हुए हैं, आपको इन्हें मिलाना है, पूरा करना है। ठीक है, तो जानवर बनाना है, कौन सा जानवर बनेगा। ठीक है, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। डॉट से डॉट पूरा मिला लीजिएगा। ठीक है, और उसमें कलर करना है, तो जो आपको पसंद हो, जिस कलर का कुत्ता आपको पसंद हो तो आप उसमें वो कलर कर सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, वाइट। ठीक है, जो आपकी पसंद हो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसकी जो जो कॉपी का काम रहेगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आज या कल, यहीं तो कल तक आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें देख के कॉपी का काम कर लेंगे और जो उसमें से देखकर बुक का काम फिल कर लेंगे। जहाँ भी आपको काम करना है उस वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।